हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 9 और जो था हमारा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इससे चैप्टर 9 हमने यानी कि करा दिया था। तो अब हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 10। तो जिसके अंतर्गत क्या था हमारा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो उसके अंदर भी आज हमारा 5वां लेक्चर्स है। जिसने अभी तक वह 4 लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ जा कर के उन लेक्चर्स को देख ले। तो आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आज हम देखते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो हमारी क्या होती है ये अन्योन्य प्रेरण। तो जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमने कोई अपनी पहली कुंडली ली जिसका नाम है हमारा P, और दूसरी कुंडली ली जिसका नाम है हमारा S। सही। तो जब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारी दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होने लगती है, और जिसके अंतर्गत हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकलने लगती हैं। सही। तो हम देखते हैं, तो जब हमने पहली कुंडली में अपनी धारा प्रभावित की तो हमारी दूसरी कुंडली में हमारी धारा ऑटोमेटिक प्रभावित होने लगी। तो जिसके अंतर्गत हमारी अन्योन्य प्रेरण। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखने वाली दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले, तो यानी कि जब हम इस कुंडली में यानी कि P कुंडली में अपनी बैटरी धारा प्रवाहित करते हैं तो प्लस की ओर क्या करते हैं हम, तो हमारी यहाँ से धारा होती हुई कुंडली से होती हुई कुंजी पर निकलती हुई धारा हमारी S अन्योन्य द्वितीय कुंडली S में प्रवेश करती हैं। तो जिसके अंतर्गत हम धारा मापी से इसे मापते हैं। तो हमारी इसकी जो बल रेखाएं हैं वह इसके अपोजिट होंगी, यानी कि इसकी विपरीत दिशा होंगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम अपनी अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण के अंतर्गत हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम, तो जब किसी कुंडली में क्या देखते हैं, जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में धारा प्रभावित करते हैं, धारा प्रवाहित। तो जब किसी कुंडली में धारा प्रभावित करते हैं तो बहने वाली धारा का मान, तो बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन। तो बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जाता है, यानी कि होने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है। तो पास रखी द्वितीय कुंडली यानी कि दूसरी कुंडली में हमारी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो पास रखी द्वितीय कुंडली तो पास रखी द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
परिवर्तन होने वाली धारा के मान में क्या हो जाता है, हमारा परिवर्तन होता है, जिसे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जिसमें उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इस परिघटना को ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं हम, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। सही। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन हो जाएगी। तो जिसके अंतर्गत देखते हैं हम, तो जब किसी कुंडली में धारा प्रभावित करते हैं, तो यानी कि हमारी ये कुंडली 1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें कुंडली में धारा प्रभावित करते हैं तो बहने वाली धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है। तो यानी कि जब हम इसमें बहने वाली धारा के मान में कुछ परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है हमारा, तो द्वितीय कुंडली में बाद हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसमें उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल ई अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं, हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यदि अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अन्योन्य प्रेरण अथवा अन्योन्य प्रेरण क्या गुणांक, यानी कि अब हम इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। प्रथम कुंडली एवं द्वितीय कुंडली के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो आइए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम अन्योन्य प्रेरण। तो यानी कि हम अपनी हेडिंग डालते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। सही। अन्योन्य प्रेरण क्या हो जाएगा, हमारा गुणांक। सही। तो माना हमारे प्रथम कुंडली में धारा क्या हो जाएगी, हमारी आई, तथा द्वितीय कुंडली में हमारे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमारी n हो जाएगी, तथा उसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा फाई। सही। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आइए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यानी कि हमारा क्या क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया हमें, तो माना हमें प्रथम कुंडली में धारा क्या दी गई है, आई। तो हम मान लेते हैं, तो माना यानी कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं हम। तो माना पहली कुंडली में तो क्या हो जाएगा हमारा, माना पहली कुंडली में हमारी कुंडली में धारा, तो धारा क्या हो जाएगी हमारी आई। तो पहली कुंडली में धारा क्या हो जाएगी हमारी आई 1। सही। तो पहली कुंडली में क्या धारा हो जाएगी हमारी, धारा आई, तथा द्वितीय कुंडली में माना यानी कि तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमारी n2, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में हमारे फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n2। सही, n2। तो हम थोड़ा यहाँ को लिख लेते हैं। तो द्वितीय कुंडली में हमारी फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n2। तो एक फेरे से बद्ध हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी कि एक फेरे से बद्ध
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध हमारा चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा फाई। सही। तो अब हमारा N2 फेरो से बद्ध हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी कि N2 फेरो से बद्ध, यानी कि N2 फेरो से बद्ध हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा N2 फाई 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा फाई 1। सही। तो अब हम देखते हैं, तो हमारा द्वितीय कुंडली में जो वो हो जाएगा फ्लक्स की ग्रंथिकाएं की संख्या अथवा प्राथमिक कुंडली में प्रभावित धारा हमारी I2। तो यानी कि प्राथमिक कुंडली में हमारी धारा कौन सी हो जाएगी, I2। सही। तो देख लेते हैं हम। तो उसके लिए यानी कि हम थोड़ा इसे रफ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब तक हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसे, तब तक हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाएं। तो द्वितीयक कुंडली में क्या हो जाएंगे हमारी फ्लक्स ग्रंथिकाएं। तो यानी कि ग्रंथिकाएं, तो द्वितीय कुंडली में हमारी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रभावित धारा I होती है। तो प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राथमिक कुंडली में प्रभावित धारा I2 क्या होती हैं। सही। तो ये क्या हो जाएंगे हमारी चुंबकीय फ्लक्स, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा N2 फाई 2 समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा I1। तो N2 फाई 2 समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा I1। सही। तो इसी प्रकार हमारा जो फॉर्मूला जाएगा तो वो हो जाएगा N2 साई 2 यानी कि फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा M और क्या हो जाएगा हमारा I1। तो यहाँ पर हमारा M क्या है, जहाँ पर M एक कांस्टेंट है, यानी कि M है एक क्या है यहाँ पर नियतांक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे अब रफ करते हैं। सही। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि हम इसे लिख भी लेते हैं, तो जहाँ पर M क्या है, M एक नियतांक है, जहाँ पर क्या है हमारा M एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। तो जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कहते हैं, प्रेरण गुणांक भी कहते हैं।
सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पर m एक नियतांक है तो हमारा फाइनल फार्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, तो यानी कि ये हमारा m यहीं पर ही रहेगा और हमारा i क्या जाएगा, i इसके अपोन में आ जाएगा। तो हमारा फाइनल फार्मूला जो बचेगा वो बचेगा हमारा m बराबर, यानी कि m बराबर क्या बच जाएगा हमारा n2, यानी कि phi2 और अपोन में क्या हो जाएगा हमारा I1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्वप्रेरक, तो L बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसका मात्रक जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा हेनरी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा हेनरी। तो सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अन्योन्य प्रेरण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो यदि आपने इससे पिछले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पहले जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख ले। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिसके अंतर्गत आप मैसेज कर के PDF के लिए भी कह सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपका कोई दोस्त बंधु, यानी कि कोई आपका दोस्त जानता या वो कुछ कैसे भी अगर इस बार क्लास 12th में हो या फिर BSc की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हो, तो वह PCM बाय प्रदीप सर के साथ जुड़ सकता है, जिसमें आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं एवं और आपको फुल कोर्स फ्री ऑफ कोर्स दे रहे हैं, और उसमें प्लस PDF भी आपके लिए शामिल की गई हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।